थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन लेकर आया हूं, जो त्रिकोणमिति पर आधारित है, जो त्रिकोणमिति के विटामिन का काम करता है और इसको इतना शक्ति प्रदान करेगा कि फिर त्रिकोणमिति आप लोगों के दिमाग से कभी उतरेगा नहीं। और इसका इस्तेमाल अनेक कंपटीशन परीक्षाओं के साथ साथ ये बोर्ड के एग्जाम में 30 में 30 नंबर कोई रुकने काट नहीं सकता है। मतलब 30 के 30 आराम से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। बस यही करना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। जो बच्चे अगर इस वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास पहुंच जाए, और यानी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों के पास फर्स्ट पहुंचेगा। और देखिए, ये सब्सक्राइब और लाइक करने से कोई खर्चा नहीं लगता है। ये हम लोग का एक एनर्जी का काम करता है, साहस मिलता है कि चलिए हम आगे भी और इस तरह से हम और बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो थोड़ा कमेंट के साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये जो है ट्रिक अधिक से अधिक बच्चे के पास पहुंच सके और वो भी इनका लाभ उठा सके। तो बच्चे, हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ कर लाया हूं, ताकि माने आप लोग त्रिकोणमिति में कमजोर मत रहे। इसके पीछे हम पार्ट 1 पार्ट 2 त्रिकोणमिति का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें बेसिक से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्टिंग है और उत्पत्ति के अनुसार स्टार्ट है। तो आज अब हम लोग देखेंगे कि और अनेक फॉर्मूलाओं का उत्पत्ति कहाँ से होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो बच्चे याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने वाला जो वस्तु है बहुत कम दिनों में ही भूल जाता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति समझ जाएंगे तो कभी भूलने वाला चीज नहीं है। जन्म जन्म तक याद रहेगा, यानी कोई जन्मों तक याद रहेगा। आप लोग बहुत बिल्कुल सावधान पूर्वक होकर माइंड को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके इसको देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको बार बार निकाल कर देखिए, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए, आज के हम फॉर्मूला कौन कौन से है हमारा, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या थीटा की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इस फॉर्मूला से आप लोग अवगत हैं, लेकिन ये याद किया हुआ चीज आप लोगों के पास है। अब आप लोग देखिएगा कि इसका उत्पत्ति जन्म कैसे होता है। अगर ये समझ जाइएगा तो कभी दिमाग से उतरेगा नहीं। तो हम लोग ये इसके लिए चलते हैं। एक त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का मेन आधार समकोण त्रिभुज है। जितना भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है और इसके कोणों से संबंधित है। तो इसमें हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। तो फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इससे 3 फॉर्मूला तैयार होगा। अगर हमको बीसी स्क्वायर निकालना है तो इसको हम ए बी स्क्वायर को उधर कर देंगे तो बीसी स्क्वायर मिल जाएगा, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। अगर ए बी निकालेंगे तो बीसी चल जाएगा उधर तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा।
तो मतलब कि मानिए यदि हमको लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार निकालना है आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यदि कर्ण स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल अनेक क्वेश्चनों में होता है त्रिकोणमिति के अलावा भी। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये 5-6 क्लास के बच्चे भी याद किए होंगे और याद करते हैं, क्योंकि इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ अब हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को देखेंगे कि इसका फॉर्मूला का जन्म कैसे हो रहा है। तो चलिए ये फॉर्मूला जो है आप लोग पहले से परिचित हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये कर्ण है AC है, AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर यानी BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में है AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। मतलब हम AC स्क्वायर से दोनों साइड में भाग करेंगे। अब हमें क्या मिलता है, तो BC बटा में AC। अब देखिए BC बटा में AC, तो BC बटा में AC किसका है भाई, BC बटा में AC यानी कर्ण बटा में लंब। तो अभी हम लोग के लाल बटा का फॉर्मूला में जानता है कि लंब बटा में कर्ण जो होता है साइन का होता है, यानी ये फॉर्मूला है लंब बटा में कर्ण। तो लंब इधर कब है, जब हम A का मान ये थीटा लेकर चलते हैं। इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार एक कर्ण है। तो BC बटा में AC यानी लंब बटा में कर्ण साइन A, तो साइन स्क्वायर ये हो गया। और AB बटा में AC, AB बटा में AC आधार बटा में कर्ण, ये फॉर्मूला हो गया कॉस का, कॉस स्क्वायर A। और इधर AC कट जाएगा 1, यानी इस फॉर्मूला का हम लोग समझ गए कि ये प्रूव कर दिए कि यहां से इसकी जन्म हो रहा है। अब देखो ये फॉर्मूला जब जन्म होगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, तो हम एक जगह पर कुछ भी कर सकते हैं, थीटा हाई बीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मतलब कोई भी कोण, और इसमें भी कोणों का एक लिमिटेशन होता है, यानी एक जगह पर हम ये चर है और ये सर्वसमीका कहलाती है, यानी ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होता है कि हम चर का कोई भी मान रखेंगे तो ये सर्वसमीका सत्य होगा, मतलब कि इधर जो भी मान रखेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है यानी थीटा जो है, थीटा का मान तो सबको मालूम है कि किसी भी थीटा मान के लिए 1 होता है। तो थीटा का एक सीमा होता है कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए इसमें A का सीमा है, ये A जो है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है, और ये 90 के बराबर है और 90 से छोटा है। यानी यहाँ A का वैल्यू जो है 0 हो सकता है, 0 मान रखेंगे तभी 1 आएगा, या 30, 45, 60, 90 भी रखेंगे तो ये 1 आएगा। यानी A का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। तब इसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1। चलिए एक फॉर्मूला का उत्पत्ति हो गया, चलते हैं दूसरे फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है, हम फिर वही क्वेश्चन लेकर दोबारा आएंगे।
BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला लिख लेना है। अभी हम AC का भाग दिए हैं, अब हम किसी और दूसरे का भाग देंगे। हम यहाँ पर भी कुछ और का भी भाग देते तो इस तीनों में से कोई ना कोई आता। ये नहीं है कि हम AC से भाग देंगे। अभी फर्स्ट हम AC से दिए हैं तो पता ना क्या आने वाला है, लेकिन अपने आप आ गया। तो हम तीनों में से किसी भी भुजा का भाग देंगे तो इस तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो चलिए इसी का तो हो गया। अब हम चलते हैं BC से भाग देते हैं। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ BC से भाग करने पर, यानी BC स्क्वायर से, जैसे इसमें हम लोग AC स्क्वायर से किए हैं, तो BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर। अब यहाँ पर BC कट जाएगा, वो बन जाएगा AB बटा में BC, AB बटा में BC यानी आधार बटा में लंब। ये किसका फॉर्मूला है? कॉट का, कॉट स्क्वायर। AC स्क्वायर बटा में BC, AC बटा में BC यानी कर्ण बटा में लंब। किसका फॉर्मूला है? कर्ण बटा में लंब कौशिक का, कौशिक स्क्वायर। अब हम कॉट को उधर ले जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो कौशिक स्क्वायर। अब थीटा जो है, थीटा को हम यहाँ पर ए के लिए चल रहे हैं, तो हम थीटा के जगह पर यही लिखेंगे। तो किसी एक जगह पर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर थीटा मान है तो थीटा लिख सकते हैं, नहीं है तो ए हम ए लेकर चल रहे हैं। तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस, ये कोट जाएगा उधर तो माइनस कोट स्क्वायर, ये चल गया उधर, तो इधर की वाले के लिए 1 बचा, यानी 1 बराबर इतना, या कौशिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसको उठा के उधर कर देंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे। इधर से उधर पक्ष चेंज करने में, पक्ष वाले एक पक्ष वाले कुल संख्या यदि दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तराजू पर यदि इधर बटखरा है इधर समान है, तो हम अगर डंडी बराबर है तो हम चाहेंगे तो समान को इधर पलर, इस पलरे पर रख सकते हैं, बटखरा को उस पलरे पर, डंडी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसी प्रकार इधर से कोई उठा करके हम 1 इधर कर दिया, इधर से इसको इधर कर दिया। तो चलिए दूसरे फॉर्मूला को हम लोग समझ गए। एक फॉर्मूला से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर बराबर 1, इसे 3 फॉर्मूला का जन्म हुआ। एक तो ये हो गया पहला, अगर हमको साइन स्क्वायर निकालना है, कॉस को उधर कर देंगे, साइन स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? कॉस को उधर करने को 1 माइनस कोस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को निकालना है तो साइन को उधर करने को 1 माइनस साइन स्क्वायर है। उसी प्रकार इसमें भी अगर हमको कोसेक स्क्वायर निकालना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर ए निकालना है, कॉट स्क्वायर ए, देखिए माइनस कॉट जाएगा तो प्लस, यहाँ पे हम प्लस होगा, सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर हमको कोसेक स्क्वायर निकालना है, कॉट स्क्वायर निकालना है, तो कॉट चल जाएगा उधर, 1 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। यानी एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला, हमको 3 फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला अगर ये याद हो गया तो बाकी 3 तो अपने आप याद हो जाएगा। एक वो फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बाकी अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अगले हम फॉर्मूले पर चलते हैं, इनका जन्म उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो हम फिर वही चीज दोहराएंगे जो दोनों में दोहराया गया है, यानी BC स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। पहला में हमने ए सी स्क्वायर से भाग दिया था, दूसरा में हमने बी सी स्क्वायर से भाग दिया, तो तीसरा में ए बी स्क्वायर से भाग करेंगे। लिख देंगे कि दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग करने पर तो हम चलते हैं बी सी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर। बस अब देखना है कि ए बी सी बटा में ए बी क्या है, बी सी बटा में ए बी, ये आधार बटा में लंब यानी कॉट है, आधार नहीं, बी सी बटा में ए बी यानी लंब बटा में आधार यानी tan, tan स्क्वायर ए, और ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर, तो कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण बटा में आधार होता है सेक स्क्वायर। इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया। tan को उधर ले जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यानी 1 बराबर इतना, या पक्ष चेंज कर देंगे यानी उस उधर वाले को इधर ले सकते हैं पूरा को, इसको 1 को उधर कर देते हैं, 1 को उधर कर दिए, इसको उधर कर दिए। इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एक फॉर्मूला तैयार हो गया तो हम इसे तीनों ही तैयार बना सकते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ से 1, यहाँ से माइनस tan स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, और हमको tan स्क्वायर का निकालना है, तो tan को उधर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर, यानी tan का फॉर्मूला हो गया इतना, सेक का फॉर्मूला हो गया इतना, यानी एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो बच्चे आप लोग अब इसके बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। और ये केवल याद रहेगा लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो इसमें बारी बारी से तीनों भुजाओं का भाग देंगे तो हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम चाहेंगे तो तीनों को प्राप्त कर लेंगे और जल्दी में कोई भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है बच्चे। तो एक बात और इसमें ध्यान देना है कि जो हमने तीनों प्राप्त किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसका हमने सीमा बता दिया है कि ए का सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो ए जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री 0 के बराबर और बड़ा है, और 90 के बराबर और बड़ा है। दूसरे में हम चलते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, इसका सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो सेक का सीमा जो है सेक ए यानी कॉस ए, यानी कॉस अगर मान लीजिए कि हम कॉस 90 के मान 0 होता है, कॉस 0 के मान 1 होता है, 90 के मान 1, तो 1 तो हो गया, ठीक है, और 1 का उल्टा 1, tan 90 के मान
अपरिभाषित है, इसलिए इसमें 90 का मान जो है अपरिभाषित है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये 0 तो संभव है, क्योंकि cos 0 के मान 1 होता है, cos 0 के मान 1, तो 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा। यानी इसमें जो a है ये 0 के बराबर भी है और बड़ा है। इसके बाद जैसे ही हम आगे 90 पहुंचते हैं तो cos 0 के मान 90, cos 90 के मान 1 होते 0 होता है, तो sec का मान, अब सोचो cos 90 का मान 0 हो गया, cos 90 बराबर 0, तो इसका उल्टा होता है sec 90 बराबर कोई भी संख्या है तो उसके बटा में 1 आता है, तभी हो जाएगा 1/0। ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। इसलिए क्या करते हैं, ये 0 के बराबर है, बड़ा हो सकता है, और 90 से छोटा, 90 के बराबर नहीं, 90 नहीं रख सकते हैं। यानी a का सीमा है 0 से अधिक और 90 से कम। 0 भी है, 0 से लेकर 90 से कम। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने जो सीखा है कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। अब यहाँ देखना है कि साइन 0 का मान 0 होता है। जब साइन 0 के मान 0 होगा तो इसका उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक साइन 0 के मान 0 होता है। 0 बटा में 1, किसी भी कोई भी संख्या के बटा में 1 रहता है। अगर कोसेक हम 0 के मान निकालना चाहेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है कि 1/0, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। तो यह अपरिभाषित है, इसका कोई आगे सर नहीं है, कोई इसका सर नहीं, आंसर नहीं है। तो a का मान 0 नहीं हो सकता है। कॉट में भी हम देखते हैं कॉट 0, tan 0 का मान 0 होता है, कॉट 0 का मान उसका उल्टा यानी 0 बटा tan 0 का मान 0, कॉट 0 के मान इसका उल्टा, यानी ये भी अपरिभाषित है। अब इसमें दोनों अपरिभाषित है, 0 नहीं हो सकता है। a का मान 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर और उससे कम। 90 हम देखते हैं कि साइन 90 बराबर 1 होता है, कोस 90 बराबर 1 हो जाएगा, उल्टा भी। कॉट tan 90 का मान tan 90, अगर हम tan 90 के मान देखते हैं तो अपरिभाषित होता है, लेकिन कॉट का जब सही 90 करते तो उसका उल्टा यानी परिभाषित, ये दोनों का परिभाषित हो जाता है, इसलिए ये इनके बराबर होगा। ये परिभाषित हो जाएगा क्योंकि tan 90 का मान तो होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है कि 0 1/0। आज जैसे ही कॉट का निकालेंगे तो उलट जाएगा 0/1, ये हो जाएगा भाई, ये परिभाषित हो जाएगा, परिभाषित। ये इसमें ध्यान देना है। तो इनकी एक सीमा होती है। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉस स्क्वायर 17।
कॉज स्क्वायर 27 प्लस कॉज स्क्वायर 73 इनको हल करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि नीचे ऊपर में किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला चेंज करो या नीचे वाले कर लो। तो चलते हैं, साइन स्क्वायर 63 है, तो साइन स्क्वायर 63 लिखने के लिए हमको 90 में से क्या घटाना पड़ेगा, तो 90 में से हम 27 घटाएंगे तो 63 आएगा। और साइन स्क्वायर 27 है, 90 में से क्या घटाएंगे कि ये 73 है, तो 90 में से हम क्या घटाएंगे कि 27 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है ये 17 मान दिया हुआ है, ये 17 है और ये है 63। तो यहाँ पर होगा आपको 73, क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है, ये 73 यहाँ पर है, 73 है, तब हमको 90 में से हम 17 घटाएंगे तो 73 आएगा। और ये 27 है, क्वेश्चन कुछ उल्टा हो गया है। चलिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉज स्क्वायर 17 कॉज स्क्वायर 17 प्लस कॉज स्क्वायर 73। तो यहाँ हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 जो है, इसको 90 में से हम 27 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। और कॉस जो 27 है, तो साइन स्क्वायर 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 होगा। एक 63 है, एक 27 है। तो चलिए इसमें एक और चीज पर ध्यान देना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हमें करना क्या है। अब देखो क्या करना है, तो इन दोनों में ऊपर वाले में किसी एक को चेंज करेंगे, नीचे वाले में भी किसी एक को चेंज करेंगे। इसका और एक ट्रिक हम बता रहे हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर 63 है, तो क्या करना है कि 90 में से क्या घटाएंगे, 63 आएगा, तो 90 में से 27 घटाएंगे। अब इसको एक को जस्ट के पास छोड़ देंगे, इसमें वही हल करेंगे। किसी एक को हम घटाएंगे, 17 लिखना है, तो 90 में से क्या घटाएंगे, 17 होगा, तो 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 होगा। और एक वाले पद को जस के तस छोड़ देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो साइन 90 माइनस ए बराबर तो कॉस स्क्वायर ए, यानी ए की जगह पर 27 है तो कॉस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पर 73, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इन दोनों के मान 1 होता है, और नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। थीटा का मान यानी थीटा की जगह पर समान होनी चाहिए, ए की जगह पर समान होनी चाहिए। थीटा का मान अगर समान है तो दोनों का योग 1, इन दोनों का योग भी 1 के 1 है। यही हमको निकालना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
साइन 25 प्लस इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 का मान निकालना है। तो देखिए इसमें भी एगो हम चेंज कर देंगे, इसमें भी कोई एगो चेंज करेंगे। जब इसमें हम साइन चेंज कर रहे हैं तो साइन 90 में से हम क्या घटाएंगे 25 आएगा, तो 90 में से 65 घटाएंगे तब 25 आएगा। चलिए वो चेंज कर दिया। इसमें भी हम एक चीज़ को कॉस को चेंज कर देंगे। तो कॉस 90 में से हम 65 घटाएंगे तब 25 आएगा। इस प्रकार साइन माइनस ए बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं कि कॉस ए यानी ए की जगह वो 65 है, कॉस 65 कॉस माइनस ए बराबर साइन ए साइन 65 साइन 65। तो साइन कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए, साइन ए टू साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार cos स्क्वायर ए इंटू ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अभी हम लोग पढ़े हैं दोनों का मान 1 होता है। इस तरह से हमें एक और क्वेश्चन आप लोग को हम एक उदाहरण बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन बराबर सेक ए प्लस टेन ए हमें सिद्ध करना है। ये इतना हमको प्रूव करना है। प्रूव कैसे प्रूव करेंगे, तो चलते हैं LHS। तो ऊपर है 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए। तो नीचे जो भी है हम उसका ठीक उल्टा कर देंगे, गुणा करेंगे। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए। ये जैसे हर का प्रमेयकरण होता है, बिल्कुल हर के प्रमेयकरण जैसा हम इसका व्यवहार करें। तो अब हम क्या देखते हैं कि ऊपर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बीजगणितीय फॉर्मूला है। इसके बाद हमें क्या मिला, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बटा में ये 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़े हैं तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखते हैं रूट में क्या होता है। रूट में जो संख्या 2 है वो ए को बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर हो गया। इसमें भी 2 है कॉस तो ए को बाहर हो जाएगा। अब ये जो कॉस है इनके भी बटा में है, इनके भी बटा में है। 1 बटा में कॉस प्लस ये साइन के भी बटा में है, साइन ए बटा में कॉस। तो 1 बटा में कॉस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन बटा में कॉस बराबर टेन ए। तो हमें यही सिद्ध करना था, बराबर लिख देंगे RHS। इस तरह से अब कोई भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूला का आधार पर ही करना है जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं। तो बच्चे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए शुरू से अंत तक देखना भी मत भूलें। और इसको और बेहतरीन ढंग से समझना है तो इसके पहले हमने जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो या 3 डाले हैं उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद ये पार्ट 4 वाला भाग समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में